जिनका नाम अंग्रेजी के यस लेटर से शुरू होता है, उनके 4 महीने के राशिफल की चर्चा करेंगे। राशिफल में शिक्षा, व्यापार, नौकरी, धन, प्रेम संबंध, वैवाहिक संबंध, पारिवारिक जीवन, स्वास्थ्य सभी बातों की चर्चा करेंगे। तो मित्रों, अगर आपके नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के यस लेटर से शुरू होता है या फिर आपके किसी मित्र या संबंधी के नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के यस लेटर से शुरू होता है, तो ये वीडियो आप अपने लिए भी देख व सुन सकते हैं, अपने मित्र या संबंधी के लिए भी देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। यश नाम वाले लोग जो होते हैं, ये बिल्कुल सीधी बात कह देते हैं। घुमा फिराकर बातें करना इनको अच्छा नहीं लगता। जो कुछ भी मन में होता है स्पष्ट बोल देते हैं, अपनी बात को सच्चाई के साथ बोल देते हैं। अंदर कुछ और बाहर कुछ ऐसा नहीं बोलते ये लोग। सामने वाले व्यक्ति की मन की बात को जान लेते हैं कि ये जो बोल रहा है वो सच बोल रहा है या झूठ, ये तुरंत जान लेते हैं और रिश्तों में इनको झूठ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। चलिए राशिफल की चर्चा करते हैं। राशिफल की चर्चा करें तो शिक्षा की बात करेंगे। शिक्षा के मामले में अगर देखें तो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए आप नज़र आएंगे। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये जो 4 महीने हैं, यहाँ पर आप ज़्यादा मेहनत करेंगे तभी आपको अच्छे परिणाम मिल पाएंगे और आप मेहनत ज़्यादा करेंगे भी और उसके आपको परिणाम भी अच्छे मिलने वाले हैं शिक्षा के मामले में। लेकिन मार्च के महीने में थोड़ा सा आपकी एकाग्रता भंग होती रहेगी और आप अपना समय मौज मस्ती में इधर उधर खराब कर सकते हैं, तो थोड़ा वहाँ पर ध्यान रखकर चलें और बाकी सारा समय आप शिक्षा में अच्छा कर पाएंगे। लेकिन मेहनत भी ज़्यादा करनी होगी और मेहनत आप ज़्यादा करेंगे भी, साहस बहुत बढ़ा रहेगा इस समय पर, इन 4 महीनों में, और आपको उसके परिणाम भी अच्छे मिलेंगे। व्यापार, कारोबार और नौकरी की बात करें तो व्यापार, कारोबार और नौकरी के मामले में फरवरी से लेकर अप्रैल तक का जो समय है, वहां पर अगर हम देखें तो फरवरी के महीने में खासकर 5 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक का जो समय होगा, यहाँ पर अगर आपका विदेश से जुड़ा हुआ किसी भी तरह का कोई व्यापार कारोबार है या फिर विदेशी कंपनी में नौकरी करते हैं, तो आपको अचानक ज़्यादा लाभ देखने को मिल सकता है। बाकी व्यापार, कारोबार और नौकरी के लिए सारा समय आपका सामान्य रहेगा। मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। मेहनत ज़्यादा करनी होगी, परिणाम आपको तभी अच्छे मिल पाएंगे। व्यापार, कारोबार और नौकरी के लिए जो ये 4 महीने होंगे, यहाँ पर आप जितनी मेहनत करेंगे उतनी ही सफलता आपको मिल पाएगी और वाणी पर संयमित होना आवश्यक होगा। व्यापार, कारोबार में झूठ बोलने से बचें, वरना वहाँ पर आपके झूठ के चलते आपको हानि उठानी पड़ सकती है। बात करें आपके धन की, तो धन और आय के मामले में आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए नजर आएंगे और उसके आपको परिणाम भी अच्छे मिलेंगे। आपको अचानक लाभ भी देखने को मिल सकता है, लेकिन अचानक हानि से भी इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए आप अपने खर्चों पर नियंत्रण अवश्य रखें, इस बात का ध्यान रखकर चलें। और धन और आय के मामले में अप्रैल तक के समय में आप बहुत ज़्यादा प्रयास करेंगे, आपका उत्साह बढ़ा रहेगा, साहस बढ़ा रहेगा और आपको वहाँ पर परिणाम भी अच्छे देखने को मिलेंगे। प्रेम संबंध की बात करें तो प्रेम संबंध के मामले में आप देखेंगे कि आप अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ मुलाकातें भी करेंगे, रोमांस भी ज़्यादा रहेगा। लेकिन 1 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक का जो समय रहेगा, वहाँ पर आपका रोमांस ज़्यादा रहेगा। अगर नए प्रेम संबंध है, 4 महीने बेहतर रहेंगे। लेकिन अगर पुराने प्रेम संबंध है तो थोड़ा वहाँ पर तालमेल बनाकर रखना होगा। और 1 फरवरी से 20 फरवरी तक का जो समय है, वहाँ पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने से बचें, इस बात का ध्यान रखकर चलें। और प्रेम संबंधों में तालमेल अवश्य बनाकर चलें। अगर तालमेल अच्छा नहीं रहेगा तो परिणाम भी फिर अच्छे नहीं मिलेंगे, क्योंकि आप इस समय पर अपने साथी से कुछ न कुछ झूठ बोल सकते हैं। वो झूठ आपके संबंध खराब कर सकता है, इसलिए संबंधों में ईमानदारी रखें और अपने साथी से झूठ बोलने से बचें। इस बात का प्रेम संबंधों में विशेष ध्यान रखकर चलें आप इन 4 महीनों में। बात करें वैवाहिक संबंधों की, तो वैवाहिक संबंध के मामले में यहाँ पर 30 अप्रैल तक का समय वैवाहिक संबंधों में ज़्यादा बेहतर परिणाम आपको दिखाएगा। अगर आपके जीवन साथी के साथ किसी भी तरह का कोई मतभेद चल रहा है, तो उस मतभेद को भी आप समाप्त कर सकते हैं। 30 अप्रैल तक के समय में आप अपने जीवन साथी के साथ कोई न कोई यात्रा कर सकते हैं और वो यात्रा आपकी लाभदायक होगी। यानी कि कोई भी मतभेद अगर हैं तो वहाँ पर वो समाप्त हो जाएंगे और आप अपने जीवन साथी के साथ समय भी गुजारेंगे, रोमांस भी रहेगा। लेकिन वैवाहिक संबंधों में ईमानदारी भी बहुत आवश्यक है, इस बात का भी ध्यान रखकर चलें। और वैवाहिक संबंधों में अपने जीवन साथी के साथ शंकाएं और गलतफहमियां बिल्कुल ना करें। अगर कोई भी बातचीत आपके साथी के बीच होती है तो प्रतिक्रिया देने से पहले अपने साथी की बातों को भी अवश्य सुनें। और समझौता अगर करना है तो उसके लिए 30 अप्रैल तक का समय ही ज़्यादा बेहतर है। अविवाहित लोगों के लिए भी 30 अप्रैल तक के समय में ज़्यादा बेहतर परिणाम देखने को मिल सकते हैं।
और उनके लिए अगर वो शादी योग्य हैं, रिश्ता करना चाहते हैं, तो उनकी शादी की बात कोई ना कोई बन सकती है, शादी की बात चल सकती है, शादी पक्की हो सकती है या शादी हो सकती है। या फिर अगर आपकी कहीं कोई बातचीत चल रही है और बातचीत अटकी हुई है, तो वहां पर भी आप प्रयास करें, आपको सफलता मिल सकती है। पारिवारिक जीवन की बात करें तो पारिवारिक जीवन में आपके छोटे भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, घर के बुजुर्गों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, लेकिन फिर भी आपकी वाणी के चलते पारिवारिक सदस्यों के साथ तालमेल में कमी देखने को मिलेगी और आप कई बार झूठ भी बोल सकते हैं अपने परिवार के बीच में। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ किसी भी प्रकार कोई भी बात झूठ ना बोलें और अपने परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल बनाकर रखें। तो इस समय पर इन 4 महीनों में झूठ बोलने से बचें, इस बात का विशेष ध्यान रखें और अपने परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल भी बनाकर रखें। तभी आपको पारिवारिक जीवन में अच्छे परिणाम मिल पाएंगे, वरना आपके क्रोध के चलते, आपकी जिद के चलते कई बार आपके पारिवारिक जीवन में संबंध खराब हो सकते हैं। इसलिए पारिवारिक जीवन में तालमेल बनाकर चलना आवश्यक है। स्वास्थ्य की बात करें, अगर पहले से कोई स्वास्थ्य समस्या है तो उसका भी आपको ध्यान रखकर चलना होगा इन 4 महीनों में और अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखना होगा। अगर पहले से कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या है तो दवाइयाँ भी नियमित समय पर लेनी है, डॉक्टर से भी नियमित समय पर मिलना है, अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना है, स्वस्थ दिनचर्या अपनानी है, योग प्राणायाम करना है, तनाव से बचकर रहना है। और अगर पहले से कोई स्वास्थ्य समस्या नहीं है तो आपको कोई स्वास्थ्य समस्या नई होती हुई नहीं दिख रही है, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य के मामले में मेरी यही सलाह है, कभी भी कोई भी कोताही नहीं बरतनी चाहिए। स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं और अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें और कोई भी समस्या होती है तो डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें। तो ये राशिफल सामान्य राशिफल है, सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।